इनमें किसके कारण फलों का मीठा स्वाद होता है? फ्रक्टोज के कारण। फलों का मीठा स्वाद फ्रक्टोज के कारण होता है। इनमें से किसका नाम देवनाम प्रियदर्शी था? मौर्य राजा अशोक का। देवनाम प्रियदर्शी मौर्य राजा अशोक का नाम था। किस राज्य का उच्चतम विधि अधिकारी कौन होता है? महाधिवक्ता। किस राज्य का उच्चतम विधि अधिकारी महाधिवक्ता होता है? किसी राज्य के महाधिवक्ता की नियुक्ति उस राज्य के राज्यपाल के द्वारा किया जाता है। इनमें से किसे भारतीय बिस्मार्क के रूप में जाना जाता है? वल्लभ भाई पटेल को। भारतीय बिस्मार्क के रूप में सरदार वल्लभ भाई पटेल को जाना जाता है। मानव मस्तिष्क का कौन सा अंग निगलने और उगलने का नियामक केंद्र है? मेडुला ऑब्लोंगेटा। मानव मस्तिष्क का मेडुला ऑब्लोंगेटा अंग निगलने और उगलने का नियामक केंद्र है। यह मस्तिष्क का सबसे पिछला भाग है। मोती मस्जिद इनमें से किस नगर में स्थित है? आगरा में। मोती मस्जिद आगरा के किला में स्थित है। मोती मस्जिद का आगरा के किला में निर्माण शाहजहां ने करवाया था। बहुत ऊंचाई पर उड़ते समय पक्षियों को सांस की परेशानी क्यों नहीं महसूस होती है? उनमें अतिरिक्त वायुकोश होने के कारण। पूना समझौता इनमें से किनके बीच हुआ था? गांधी और अंबेडकर के बीच। पूना समझौता महात्मा गांधी और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के बीच हुआ था। पूना समझौता महात्मा गांधी और भीमराव अंबेडकर के बीच 24 सितंबर 1932 में हुआ था। नगरीय स्थानीय सरकारों को किस संशोधन ने संवैधानिक दर्जा दिया था? 74वें संविधान संशोधन के तहत। नगरीय स्थानीय सरकारों को 74वें संविधान संशोधन के द्वारा संवैधानिक दर्जा दिया गया था। संगम काल में रोमन व्यापार का केंद्र इनमें से कौन था? अरिकामेंडू। संगम काल में रोमन व्यापार का केंद्र अरिकामेंडू था। भारतीय संविधान में कितने प्रकार के न्यायिक आदेश हैं? 5 प्रकार के। भारतीय संविधान में 5 प्रकार के न्यायिक आदेश हैं। भारतीय संविधान में 5 प्रकार के न्यायिक आदेश: परमादेश, प्रतिषेध, उत्प्रेषण, अधिकार परीक्षा, बंदी प्रत्यक्षीकरण। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 32 के अंतर्गत सर्वोच्च न्यायालय 5 प्रकार की रिट जारी करता है और अनुच्छेद 226 के अंतर्गत उच्च न्यायालय 5 प्रकार की रिट जारी करता है। इनमें से कौन बंगाल के प्रथम गवर्नर जनरल थे? वारेन हेस्टिंग। बंगाल के प्रथम गवर्नर जनरल वारेन हेस्टिंग थे। लीवर किससे भरपूर स्रोत होता है? वसा घुलनशील विटामिन से। ए, डी, ई और के वसा में घुलनशील है, जबकि जल में घुलनशील विटामिन बी और सी है। इनमें से कौन सी धातु हड़प्पन सभ्यता में नहीं पाई गई थी? लोहा। हड़प्पन सभ्यता में लोहा नहीं पाया गया था। सोना, तांबा और चांदी हड़प्पा सभ्यता में पाया गया था। हड़प्पा सभ्यता एक कांस्य युगीन सभ्यता थी। दोहरी नागरिकता इनमें से किसकी विशेषता है? संघीय सरकार की। दोहरी नागरिकता संघीय सरकार की एक विशेषता है। हर्षचरित्र के लेखक कौन थे? वाणभट्ट। हर्षचरित्र के लेखक वाणभट्ट थे। प्रिज्म से गुजारने पर प्रकाश का कौन सा रंग सबसे अधिक विचलन दिखाता है?
बैंगनी रंग। प्रिज्म से गुजारने पर बैंगनी रंग सबसे अधिक विचलन दिखाता है। बैंगनी रंग का तरंगदैर्घ्य सबसे कम और अपवर्तनांक सबसे ज़्यादा होता है, जबकि लाल रंग का तरंगदैर्घ्य सबसे अधिक और अपवर्तनांक सबसे कम होता है। कलकत्ता में किसके द्वारा उच्चतम न्यायालय की स्थापना की गई थी? 1773 का विनियामक अधिनियम से। कलकत्ता में उच्चतम न्यायालय की स्थापना 1773 रेगुलेटिंग एक्ट के तहत किया गया था। सबसे बड़ा श्वेत रुधिराणु इनमें से कौन है? केंद्रकाणु। सबसे बड़ा श्वेत रुधिराणु केंद्रकाणु है। प्रोजेक्ट टाइगर को किस वर्ष में आरंभ किया गया था? 1973 में। प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत 1973 में किया गया था। 1992 में हाथी प्रोजेक्ट की शुरुआत की गई थी। 1970 में हंगुल प्रोजेक्ट की शुरुआत किया गया था। संसद में शामिल है राष्ट्रपति, लोकसभा और राज्यसभा। संसद में राष्ट्रपति, लोकसभा और राज्यसभा शामिल होते हैं। रजिया सुल्तान इनमें से किसकी बेटी थी? इल्तुतमिश की। रजिया सुल्तान इल्तुतमिश की बेटी थी। रजिया सुल्तान दिल्ली की गद्दी पर बैठने वाली प्रथम महिला शासिका थी। नीति निर्देशक सिद्धांत किस देश के संविधान से प्रेरित है? आयरलैंड के। नीति निर्देशक सिद्धांत को आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। नीति निर्देशक सिद्धांत का उल्लेख संविधान के भाग 4 और अनुच्छेद 36 से 51 तक वर्णित है। गुर्दे की निस्यंदन इकाई क्या है? नेफ्रॉन। गुर्दे की निस्यंदन इकाई नेफ्रॉन है। इनमें से किन 3 वेदों को संयुक्त रूप से वेदैत्री कहा जाता है? ऋग्वेद, सामवेद और यजुर्वेद को। वेदों में सबसे प्राचीन वेद ऋग्वेद है और सबसे बाद वाला वेद अथर्ववेद है। किस विदुषी ने वाद विवाद में अजय याज्ञवल्क्य को चुनौती दी थी? गार्गी ने। इसका उल्लेख बृहदारण्यकोपनिषद में है। अवतल लेंस से हमेशा निम्नलिखित में से कौन सा प्रतिबिंब बनता है? आभासी और सीधा। अवतल लेंस में हमेशा प्रतिबिंब आभासी और सीधा बनता है। राष्ट्रपति इनमें से किसका एक अभिन्न भाग है? संसद का। मानव रुधिर का पीएच मान कितना होता है? 7.4। मानव रुधिर का पीएच मान 7.4 होता है। प्लेग किससे फैलता है? जीवाणु से। प्लेग जीवाणु से फैलता है। इनमें से कौन सी अखिल भारतीय सेवा नहीं है? भारतीय विदेश सेवा। भारतीय विदेश सेवा अखिल भारतीय सेवा नहीं है। भारतीय प्रशासनिक सेवा, भारतीय पुलिस सेवा, भारतीय वन सेवा अखिल भारतीय सेवा है। शिवाजी का राज्य अभिषेक कब हुआ था? 1674 ईस्वी में। शिवाजी का राज्य अभिषेक 1674 ईस्वी में रायगढ़ के किला में हुआ था। मानव शरीर में पसलियों की संख्या कितनी जोड़ी है? 12 जोड़ी। मानव शरीर में पसलियों की संख्या 12 जोड़ी है। महावीर कौन थे? 24वें तीर्थकर। महावीर जैन धर्म के 24वें तीर्थकर थे। जैन धर्म के प्रथम तीर्थकर पार्श्वनाथ थे। शुद्ध जल किस फ़ारेनहाइट पर जम जाता है? 32 डिग्री फ़ारेनहाइट पर। शुद्ध जल 32 डिग्री फ़ारेनहाइट और 0 डिग्री सेल्सियस पर जम जाता है और 100 डिग्री सेल्सियस पर जल उबलने लगता है। किस मौलिक अधिकार के तहत मानव व्यापार निषेध है? शोषण के विरुद्ध अधिकार। शोषण के विरुद्ध अधिकार का उल्लेख भारतीय संविधान के अनुच्छेद 23 में है। किस सदन में अध्यक्ष उस सदन का सदस्य नहीं होता है? राज्यसभा का।
इनमें से किसे भारत का तोता कहा जाता है? अमीर खुसरो को। भारत का तोता अमीर खुसरो को कहा जाता है। ताजे पानी का हिमांक बिंदु क्या है? 0 डिग्री सेल्सियस। ताजे पानी का हिमांक बिंदु 0 डिग्री सेल्सियस होता है। इनमें से कौन सी ग्रंथि वृद्धि हार्मोन का रिसाव करती है? पीयूष ग्रंथि। वृद्धि हार्मोन का रिसाव पीयूष ग्रंथि करता है। वह इटली का यात्री जो विजयनगर साम्राज्य में आया था? निकोलो डी कांटी। निकोलो डी कांटी विजयनगर साम्राज्य में कृष्णदेवराय के शासनकाल में 1420 ईस्वी में भारत आया था। इनमें से कौन सी धातु विटामिन B12 की एक घटक है? कोबाल्ट। विटामिन B12 का घटक कोबाल्ट है। विटामिन B12 का रासायनिक नाम साइनोकोबालामिन है। राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र किसे प्रस्तुत करता है? उपराष्ट्रपति को। राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र उपराष्ट्रपति को देता है। लोकसभा अध्यक्ष अपना त्यागपत्र उपाध्यक्ष को देते हैं। प्रधानमंत्री अपना त्यागपत्र राष्ट्रपति को देते हैं। भारत के मुख्य न्यायाधीश अपना त्यागपत्र राष्ट्रपति को देते हैं। सातवाहन वंश का सबसे बड़ा शासक कौन था? गौतमीपुत्र सतकर्णी। सातवाहन वंश का सबसे बड़ा शासक गौतमीपुत्र सतकर्णी था। सातवाहन वंश की स्थापना सिमुक ने किया था। मनुष्य में रक्तचाप सामान्यता कितना होता है? 120/80। मनुष्य में रक्तचाप सामान्यता 120/80 होता है। स्वयं को सच्चा बादशाह कहने वाले सिख गुरु कौन थे? गुरु अर्जुन देव। स्वयं को सच्चा बादशाह कहने वाले सिख गुरु गुरु अर्जुन देव थे। फ्लेमिंग के दाएं हाथ के नियम का प्रयोग किसकी दिशा का पता लगाने के लिए किया जाता है? प्रेरित धारा के लिए। फ्लेमिंग के दाएं हाथ का नियम का प्रयोग प्रेरित धारा के पता लगाने के लिए किया जाता है। फ्लेमिंग के दाएं हाथ के नियम के अनुसार अंगूठा बल की दिशा को दर्शाता है। तर्जनी चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को दर्शाता है। मध्यमा प्रेरित धारा की दिशा को दर्शाता है। जब राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति दोनों के पद एक साथ खाली हो तो राष्ट्रपति पद का स्थायी रूप से कौन काम करता है? भारत का मुख्य न्यायाधीश। भारत के प्रथम मुख्य निर्वाचन आयुक्त कौन थे? सुकुमार सेन। भारत के प्रथम मुख्य निर्वाचन आयुक्त सुकुमार सेन थे। सुभाष चंद्र बोस 1939 में किसे हराकर कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष बने थे? पट्टाभी सीतारामैया को। सुभाष चंद्र बोस 1939 में पट्टाभी सीतारामैया को हराकर कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष बने थे।